वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो आज मैं बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा व्लॉग लेके आई हूँ, क्योंकि ये व्लॉग देखना आप लोग को माय गॉड पता नहीं कितना ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए मैंने सोचा कि जैसे जैसे कुछ कुछ चीज़ें ऐड ऑन होती जा रही हैं वैसे वैसे चीज़ें मैं अब यहाँ पे ना देखो, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि शो ऑफ है, कुछ लोग बोलते हैं ये है, कुछ लोग बोलते हैं वो है, कुछ लोग बोलते हैं बस इतना ही, और आप बोल रहे हो कि बहुत एक्सपेंसिव है, इतना एक्सपेंसिव है। देखो, सबका एक अपना बजट होता है, ठीक है। अगर मेरा बजट है मान लो कि अगर मेरा बजट है 50,000, 50,000 रुपये मेरी बजट है। अब अगर उस बजट से ऊपर मैं चली जाती हूँ, लाइक मैंने 70 का कुछ परचेस कर लिया, यानी 70,000 रुपये का मैंने कुछ परचेस कर लिया, तो वो मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव हो गया, ठीक है, क्योंकि मेरा बजट तो इतना ही था, फिर भी वो चीज़ें बढ़ गई। अब उसके लिए भी एक मैसेज आया था मुझे, कमेंट आया था, यानी कि बस इतना ही, मैंने तो सोचा लाखों में होगा। अरे यार, आपके लिए यानी आपके लिए यानी 50,000 70,000 कुछ नहीं होता होगा, पर हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए, भाई मेरे लिए तो 500 रुपये भी बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके बैठ के बेफालतू की ये चीज़ नहीं करूँगी कि हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। 500 100 200 हर एक चीज़ों की अपनी एक वैल्यू है। किसी दिन अगर आपको 1 रुपये की भी नीड हो गई और अगर नहीं है ना, तब आप सोचो कि कितना प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हर एक चीज़ों की अपनी एक वैल्यू होती है। तो ऐसा कभी भी किसी को बोलना नहीं चाहिए कि बस इतने का ही है। अरे ठीक है भाई, जिसका जितना बजट था उस हिसाब से सामने वाले ने परचेस किया है, तो इसमें आप किसी को जज नहीं कर सकते हो, ठीक है। और किसी को उस चीज़ से एक वो भी नहीं लगा सकते हो कि नहीं मैं तो इतना कर सकती हूँ, मैं तो इतना। सबकी अपनी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपना ही करने के लिए बैठे हैं, ठीक है, पूरी फैमिली साथ में लेके चल रहे हैं, तो चीज़ें होती हैं। ओके, तो चलो, अब ये है ना, व्लॉग देखना बहुत लोगों को पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है आप सभी को। तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं दिखाती हूँ। ये है, हमने लोकल ज्वेलरी से ही परचेज किया हुआ है, एज यू कैन सी। और अब मैं इसको खोलती हूँ। हमने क्या परचेज किया है, मेरे हस्बैंड को ऐसा था कि देना है। इनका पैकेजिंग वगैरह ठीक है, बहुत एवरेज है इनका पैकेजिंग कुछ बहुत अच्छी नहीं है। मुझे बस यही एक प्रॉब्लम लगता है, अगर आप नॉर्मल ज्वेलरी से परचेस करते हो ना, तो इन लोग क्या करते हैं, जो यानी नॉर्मल ज्वेलर्स हैं, उन लोग का प्रॉब्लम क्या, पैकेजिंग ही नहीं सही होती है, यानी अट्रैक्टिव लगता ही नहीं है पैकेजिंग, पता नहीं क्यों। तो अब मैं जैसे, हम लोग कैसा है, तनिष्क से शॉपिंग करते हैं, और बड़ी बड़ी ब्रांड, यानी एक फॉर एग्जांपल मान लो, उनकी ना पैकेजिंग देख के ही आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो उनका एक ये भी फंडा है, यानी बिजनेस करने का एक तरीका है कि वो पैकेजिंग से ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। अब जैसे मेरे जैसे लोग, उनकी पैकेजिंग ही उनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब लोकल ज्वेलर्स जो है, उनके पास कितनी भी अच्छी डिज़ाइन हो, लेकिन पैकेजिंग नहीं अच्छी है। एज यू कैन सी, ये डब्बा ऐसा लग रहा है यार, मतलब 10-5 रुपये का डब्बा दे दिया है, ठीक है। तो बस यही एक चीज़ें नहीं अच्छी हैं, अदरवाइज बाकी उनके पास डिज़ाइन बहुत अच्छे हैं। तो ये है, पहले मैं ये निकाल लेती हूँ, मैंने इसमें ये भी रख दिया था अपना। तो ये है ये, ठीक है। अब ये डिज़ाइन मैं आपको बताऊँ, टर्किश डिज़ाइन है ये, जिसको हम टर्किश डिज़ाइन बोलते हैं ना, वो वाले डिज़ाइन है। तो ये ऐसी लगती है, देखो देखो, ठीक है। ये कुछ इस तरीके के डिज़ाइन है, लाइक ओवरलैप डिज़ाइन जिसको आप बोल सकते हैं, ओवरलैप डिज़ाइन है। और बहुत अलग सा ही वर्क किया गया है इनका। एक जगह मैट फिनिशिंग है, ये आप देख सकते हो, देखो, है ना। तो ऐसे कुछ डिज़ाइन है। तो इस मेरे उंगली में सिर्फ आ रही है, और बाकी इसमें तो नहीं आएगी, शायद इसमें बड़ी आएगी, आई थिंक। काफ़ी बड़ी है, इसमें काफ़ी बड़ी है। तो इसमें नहीं, इसमें परफेक्ट आ रही है, तो मैंने इसी में पहन लिया है। काफ़ी अच्छी है, ओवरलैप डिज़ाइन है, बहुत अच्छी है। कैसी लगी आपको ज़रूर बताना। ये देखो, ऐसी कुछ डिज़ाइन है। और मेरे ना नेल्स पे मत जाना गाइस, कल कियारा का वो हमने थाली डेकोरेशन वाला सब किया था ना, उसकी वजह से सब पूरे ख़राब नेल्स हो गए हैं। मुझे वही लग रहा है कि गर्म पानी करके मैं अच्छे से इसको क्लीन करूँगी, इस वजह से, क्योंकि वो गम वगैरह सब वो हो गए हैं। तो आप अभी फ़िलहाल ये देखो ऐसी कुछ डिज़ाइन है, ठीक है। तो ये कैसा लगा ज़रूर बताना। और ये कुछ 5 ग्राम तक है,
ऐसा, हाँ 5 ग्राम तक है, आपको देखने में ऐसा लग रहा है पर ये 5 ग्राम तक की रिंग है। देखो बहुत अच्छे डिज़ाइन है, मुझे ना इस तरीके से जो डिज़ाइन होती हैं बहुत अच्छी लगती हैं, लाइक रेगुलर से ज़्यादा अच्छी लगती हैं टर्किश डिज़ाइन। तो अगर आप वो सब पहनते हो तो काफ़ी अच्छी लगती है, एक रिच लुक आता है। तो ये मैंने परचेज़ किया है। मैंने क्या परचेज़ किया है, हस्बैंड ने परचेज़ किया है, पर मैं सिर्फ अपना नाम दे देती हूँ कि मैंने परचेज़ किया है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे हस्बैंड ने किया है। तो ये कैसी लगी आपको, डिज़ाइन ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत पसंद आई थी इसलिए हमने ले ली थी। और कुछ 5 ग्राम, तो आज अभी आप 1 ग्राम के हिसाब से प्राइस देख लो और 5 ग्राम तक का आप निकालोगे कितना होता है। जीएसटी वगैरह साथ में आपको लगेगा, मेकिंग चार्जेस वगैरह जो भी हैं उनका वो लगता है। मेकिंग चार्जेस हर जगह नॉर्मल ज्वेलरीज वाले जो भी है ना वो भी तकरीबन 12-15% तो लगाते ही लगाते हैं। लाइक तनिष्क हो गया, इन लोग हो गया, तो इन लोग 22-20 यानी 22% से स्टार्टिंग होता है तनिष्क वालों का। इनका ऐसा है इन लोग के यहाँ कि आपको 12-15-16 तक मिल जाएंगे मेकिंग चार्जेस, तो भी काफ़ी मेकिंग चार्जेस जो है वो कम हो जाते हैं। तो इस बार ऐसा इस तरीके का कुछ दिख गया, तो मेरे हस्बैंड को ये फर्स्ट लुक में ही बहुत अच्छी लग गई थी, तो उन्होंने कहा बस यही लेना है और कोई लेना ही नहीं है। तो हमने सोचा चलो ठीक है, पसंद आई है तो फिर ले लेते हैं, तो इसलिए ये लिया था। और ना ये मैं कभी शेयर नहीं करूँ ये सारी चीज़ें, पर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और मैंने जो ज्वेलरी वाले वीडियोस डाले थे उसमें लाइक इतना आप लोगों को पसंद आया है, ज्वेलरी कलेक्शन इतना पसंद आया है, इतने व्यूज़ गए हैं उस पर। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा है देखना, तो आपको जो पसंद है देखना वही मेरा मतलब मैं दिखाऊँ वही ज़्यादा सही है। तो इसीलिए मैंने ये जो चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करी। कैसा लगा आपको ज़रूर बताना। मेरा रिंग अभी किसी दिन मैं अपना रिंग कलेक्शन लेके बैठूँगी साथ में, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। जब टाइम मिलेगा, कभी ऐसा लगेगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। कुछ चीज़ें अभी बहुत सारी ऐड ऑन करनी बाकी है, वो धीरे धीरे ऐड ऑन हो जाएंगे तो ज़रूर से मैं शेयर करूँगी। एंड इनकी पैकेजिंग कैसी है ज़रूर बताना, मुझे तो नहीं पसंद आई पैकेजिंग, मुझे नहीं पसंद आई, अदरवाइज़ बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एंड हाँ, बहुत सारे लोगों का होता है कि नॉर्मल ज्वेलर से आप ले रहे हो तो शायद वो 18 कैरेट ही देते हैं, पर ऐसा नहीं है। 916 हॉलमार्क आप देख के कहीं से भी परचेज कर सकते हो। सिर्फ परचेज करने के लिए आपको 916 देखना पड़ेगा। 916 इन द सेंस 22 कैरेट गोल्ड रहेगा। एंड अगर आप बिस्किट लेते हो या तो फिर कॉइन लेते हो गोल्ड के, तो वो 24 कैरेट में होना चाहिए, ठीक है। वो 24 कैरेट का ही मिलता है। 18 कैरेट में अगर आप, बहुत सारे ज्वेलर्स हैं ना, हमने बहुत ऐसा हुआ था कि यार जब पेट में थी मेरे 7 मंथ की पेट में थी, तब हमने मतलब मेरे हस्बैंड ने अपनी दोनों बहनों को देने के लिए गोल्ड की रिंग बनवाई थी। तो उस टाइम पे वो ज्वेलर से प्रॉब्लम क्या हुई थी, क्योंकि हम उस टाइम पे इतना शॉपिंग करते नहीं थे, ठीक है। हमको पता नहीं था गोल्ड के बारे में, कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि हम करते ही नहीं थे शॉपिंग। हम गए भैया, हमने रिंग ले ली और हम बड़े हैप्पी हो गए कि अच्छा इतने में ही मिल गया। तो भी यानी कुछ 10,000 की उस टाइम पे थी, यानी अच्छी खासी हमने वजन वगैरह ली थी। आए हम घर पे और बाद में जब दे दिया गया दोनों मेरी सिस्टर इन लॉ को, बाद में पता चला कि वो 18 कैरेट गोल्ड है। और हमको तो कुछ नॉलेज ही नहीं था, जो सामने वाले को दिया गया उनके थ्रू हमको पता चला कि ये 18 कैरेट गोल्ड है। तो एक तरीके से देखा जाए तो लोगों को पसंद नहीं आता कि हमने दिया, आप क्यों क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, लेकिन हमको वो चीज़ें अच्छी लगी कि एटलीस्ट हमको पता चला कि अच्छा ये 18 कैरेट, वो 22 कैरेट बोल के भी 18 कैरेट उन्होंने दे दिया हमको। तो उस टाइम पे हमारी भी वो थी लैक ऑफ नॉलेज आप बोल सकते हैं, हमको उस टाइम पता नहीं था कि ऐसे ऐसे भी होता है गोल्ड में। तो वो चीज़, वो दिन था और आज का दिन है कि बहुत अच्छे से मेरे हस्बैंड कैलकुलेटेड चीज़ें करके फिर उसके बाद लेते हैं, ऐसे ही कुछ भी नहीं परचेस करते हैं। तो वो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। देखते हैं बाकी कैसा लगा आपको ज़रूर बताना। ये वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं गोल्ड एंड सिल्वर की, इसलिए मैंने सोचा शेयर कर दूँ। ट्रेंडिंग भी अभी टॉपिक यही चलता है यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा यही शेयर कर दिया जाए आपके साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। और एक जन का कमेंट आया, फिर से अपनी पूरी अच्छे से ज्वेलरी दिखाइए जो भी अभी आपने एड ऑन किया है और पहले की ज्वेलरीज। तो डेफिनेटली आई शो यू वेरी सून, बहुत अच्छे से मैं दिखाऊंगी आपको। उसके लिए बने रहिए मेरे वीडियोस के साथ। मेरे अगर आपको इस तरीके के कंटेंट और भी देखने हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।